आज हम बहुपद चैप्टर की बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ना है कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, घात क्या होती है, पद क्या होते हैं, बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या है, और बहुपद का मानक रूप कौन सा है। इन सारी चीजों के बारे में हम पहले विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बाद में हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं चर। चर चर क्या है? चर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल चर चर वह राशि है जिनका मान फिक्स नहीं हो, जो अपने आप में निश्चित नहीं हो, जिनके मान बार बार में परिवर्तित होते हो, तो वो राशि चर राशि कहलाती है। जैसे एक व्यंजक लिख रहा हूं मैं, 5x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर एक 5x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 एक इक्वेशन है ये। और इस इक्वेशन में जो चर है, यहाँ जो x है ये चर है, और यहाँ पर ये जो y है ये चर है। तो ये जो x और y एक ऐसी वैल्यू है जिनके मान परिवर्तित होते हैं, यानी x का कोई निश्चित मान नहीं है या y का कोई निश्चित मान नहीं है। हो सकता है कि x का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी ये जो x और y इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। तो चर वह राशि है जिनके मान निश्चित नहीं हो। परिभाषा ऐसी बनेगी कि ऐसी राशि जिनके मान निश्चित नहीं हो, ऐसी राशि, ऐसी राशियां जिनके मान निश्चित नहीं हो, जिनके मान निश्चित नहीं हो, जो फिक्स नहीं हो। उसके बाद में अचर। अचर अचर वह राशि होती है जो अपने आप में निश्चित हो। अचर यानी ऐसी राशियां जो अपने आप में निश्चित हो, ऐसी राशियां जो निश्चित हो, फिक्स हो, जो निश्चित हो, निश्चित हो। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसी जो संख्याएं हैं ये अपने आप में निश्चित है, तो ये राशि जो होती है ये अचर राशि कहलाती है। और ये जो एक्स वाई जेड वगैरह ये अचर राशि कहलाती है, क्योंकि इनके मान हमेशा निश्चित नहीं होते। और अचर वो है जिनके मान अपने आप में निश्चित होते हैं। चर और अचर के बाद में फिर पढ़नी है इसमें हमको घात। घात क्या है? जैसे एक व्यंजक लिख रहा हूं मैं, 5x² प्लस 3y² प्लस 4z एक बीजीय व्यंजक है ये। तो इससे बीजीय व्यंजक में x की पावर कितनी है? यहाँ 2 है। y की पावर कितनी है? 2 है। z की पावर कितनी है? यहाँ 1 है। और देखिए, जैसे 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 4 की पावर 2। इन घात का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को कितनी बार गुणा करना है। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 को हमको कितनी बार गुणा करना है? यहाँ 2 को 2 बार गुणा करना है। 5 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 5 को 3 बार गुणा करना है। तो घात का मतलब है कि हम किसी संख्या को कितनी बार गुणा कर रहे हैं, तो जितनी बार गुणा कर रहे हैं उतनी उसकी घात है। तो ये होती है अपनी घात, ये घात है। घात के बाद में फिर पढ़ने हमको पद। पद देखो, जैसे एक बीजीय व्यंजक है 5x² प्लस 3y² प्लस 4z। एक और लिख रहा हूँ, जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 4 एक बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक में 5x² एक ये पद है, 3x ये पद है, 4 तो ये पद है। इसमें कितने पद है? यहाँ 3 पद है। 5x² ये पद है अपने आप में, 3x तो ये भी पद है, और 4 तो ये भी पद है। यानी पद की परिभाषा क्या होगी? पद की परिभाषा बनेगी यहाँ पर चर इंटू अचर और इनके ऊपर यहाँ पर घात।
तो इस प्रकार का जो बीजीय व्यंजक है, फिर इस प्रकार की अगर कोई पद मिले जी, अपने आप में क्या है, एक पद है, चर गुणा अचर है, उसके ऊपर घात है, तो ये अपना क्या होता है, पद होता है, एक पद की शक्ल होती है पद की, चर गुणा अचर है, उसके ऊपर घात है। 5x² है, 5x² में ये 5 अपना अचर है और ये जो x है ये चर है और इसके ऊपर ये लगी हुई है घात। तो चर गुणा अचर है, उसके ऊपर घात का जो रूप है ये अपने आप में पद है। जैसे 3x है, तो 3x में 3 यहाँ अचर है और x यहाँ पर चर है और इसके ऊपर घात 1 है, तो ये अपने आप में क्या है, एक पद है। जैसे 4 है यहाँ अकेला, तो 4 ये अचर हो गया, उसके अलावा यहाँ चर नहीं है, लेकिन अपने यहाँ x पावर 0 मान सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू फिर 1 होगी, तो ये अपने आप में 4 हो जाएगा। फिर x यहाँ पर चर है और 0 यहाँ पर हो गई घात। तो इस प्रकार का रूप चर गुणा अचर उसके ऊपर घात का जो रूप है ये अपने आप में पद कहलाता है। बीज गणितीय व्यंजक, जैसे देखो 5x² प्लस 3x प्लस 4 एक बीजीय व्यंजक है, यानी पद 1 प्लस माइनस पद 2 प्लस माइनस पद 3। अगर 2 या 2 से अधिक पदों को प्लस माइनस से अगर जोड़ दिया जाए तो वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। यहाँ पर 5x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें 3 पद है, एक तो 5x² पद है, एक 3x पद है और एक यहाँ 4 पद है, और तीनों जो पद है इनको प्लस से यहाँ कनेक्ट कर रखा है, तो ये अपने आप में क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। एक और समझिए, 3x² प्लस 4x प्लस 5 एक बीजीय व्यंजक है। इसमें एक पद 3x² है, एक पद 4x है, एक पद यहाँ 5 है। और देखिए 3x² प्लस 5x पावर 1/2 प्लस 3, ये भी अपने आप में क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। 3 पद है और तीनों पदों को यहाँ पर प्लस से यहाँ कनेक्ट कर रखा है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। तो 2 या 2 से अधिक पदों को अगर प्लस माइनस से कनेक्ट करें तो एक बीजीय व्यंजक बन जाता है वो, तो ये है बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक के बाद में फिर पढ़ना है हमको बहुपद। बहुपद, बहुपद क्या होते हैं, तो बहुपद आगे पढ़ना हमको। बहुपद, बहुपद क्या है, तो बहुपद क्या है, तो बहुपद भी बीजीय व्यंजक ही होते हैं, लेकिन ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर है, जो चर है यहाँ पर x चर है, यहाँ पर x चर है, ये जो चर है, चर की जो पावर है, यहाँ चर की जो घात है, ये चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये बहुपद कहलाएगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है यहाँ पर चर की घात, तो वो बहुपद नहीं है, केवल वो बीजीय व्यंजक ही है। जैसे देखो यहाँ पर इसको ले लीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो इसमें जो चर की पावर है, यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, या x की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, चर की घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये है अपना बहुपद, ये बहुपद भी है। और इसमें देखिए इस बीजीय व्यंजक में यहाँ एक चर है x, इसकी पावर 2, ये तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन इस x की जो पावर है, इसके x की जो घात है वो 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं है, वो केवल बीजीय व्यंजक है, ये ओनली बीजीय व्यंजक है। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद है ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। अगर ये चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो केवल बीजीय व्यंजक ही है, बहुपद नहीं है वो। बहुपद के बाद में फिर पढ़ना है हमको बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्य क्या है,
बहुपद के शून्यक। यानी बहुपद के शून्यक का मतलब है कि किसी भी बहुपद में चर का वह मान, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य बना दे, पूरे बहुपद की वैल्यू शून्य कर दे, वो बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे एक बहुपद है 5x से -5, तो इसमें चर कौन है, यहाँ x है, तो x की ऐसी वैल्यू बताओ जो इस बहुपद का जो मान है उसको जीरो बना दे, इसको क्या बना दे, जीरो बना दे। तो मैं रखता हूँ भाई x बराबर, मैंने यहाँ 1 रख लिया, 1 -5, तो 5 एक हम 5, और इसमें से हम जब -5 करेंगे बचेगा 0। यानी चर की वैल्यू जो है 1 है, इसने इस बहुपद का मान शून्य बना दिया, तो इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, यहाँ 1। यानी किसी भी बीजीय व्यंजक में, किसी भी बीजीय व्यंजक में, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद की वैल्यू को शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। और देखिए इसके बाद में पढ़ना हमको बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात, तो बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है वह बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 5x पावर 3 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6 एक बहुपद है ये। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ पर 3 है। तो इस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है, जो सबसे बड़ी जो घात है, इसको हम कहते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात है यहाँ पर 3। बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात कौन सी है, यहाँ पर 3। बहुपद की घात के बाद में फिर पढ़ना हमको बहुपद का मान, किसी भी बहुपद का मान, बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या है, जैसे एक बहुपद है 5x से -5, एक बहुपद है, इस बहुपद का मान क्या होगा, तो मान लो मैंने माना x बराबर यहाँ पर 1 रख लिया। अब x बराबर जब मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो 5 एकम 5 -5 बराबर 0, तो इसका जो मान आया है यहाँ पर 0 आया है, तो ये कहलाता है बहुपद का मान। और देखिए जैसे 5x से -4, इस बहुपद में मैंने x बराबर 2 रख लिया, तो x बराबर जब 2 रखता हूँ मैं -4, तो 10 -4 बराबर इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 6। तो बहुपद की जो वैल्यू आई है ये, इसमें 0 आई है, यहाँ पर 6 आई है, इसको कहते हैं बहुपद का मान, बहुपद की वैल्यू। यानी चर का मान रखने पर जो वैल्यू आती है वह बहुपद की वैल्यू कहलाती है, बहुपद का मान कहलाता है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार है, एक तो डिग्री के आधार पर है, एक पद के आधार पर, और तीसरा है चर के आधार पर। चर के आधार पर तो देखो सबसे पहले डिग्री के आधार पर, तो एक है सबसे पहले रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसको कहते हैं हम रैखिक बहुपद। तो यहाँ देखिए ये एक बहुपद है, और इस बहुपद में x की जो पावर है यहाँ पर 1 है, यानी इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी वैल्यू है 1 ही है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया अपना, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के बाद में अगले डिग्री के आधार पर होता है द्विघाती बहुपद। एक होता है त्रिघाती बहुपद,
द्विघाती बहुपद वो है ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो द्विघाती बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 4 एक बहुपद है ये, और इस बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात है वो यहाँ 2 है, तो ये है अपना द्विघाती बहुपद। और त्रिघाती बहुपद जैसे 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 4 एक बहुपद है ये, और इस बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात है वो यहाँ 3 है, तो ये हो गया अपना त्रिघाती बहुपद। ये सारे जो बहुपद के प्रकार है डिग्री के आधार पर है। अगला बहुपद का प्रकार पद के आधार पर, सबसे पहले होता है एक पदी बहुपद। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी बहुपद वो है जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे 5x 3y 4z, तो ये भी एक अपने आप में बहुपद है और इनमें सब में एक एक पद है। द्विपदी बहुपद वो होता है जिसमें दो पद हो, जैसे 5x प्लस 4, 3y प्लस 4, 4z-3। तो ये 5x प्लस 4, 3y प्लस 4, 4z-3 ये तीनों तीनों बहुपद है, और तीनों बहुपदों में यहाँ पर दो दो पद है, तो इनको बोलेंगे हम द्विपदी बहुपद। इसके बाद में त्रिपदी बहुपद, जैसे 5x² प्लस 4x प्लस 3, 3y² प्लस 5y प्लस 4, तो ये दोनों दोनों बहुपद हैं, लेकिन इन दोनों बहुपदों में तीन तीन पद हैं। ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। तो ये सारे जो प्रकार है ये है पद के आधार पर। उसके बाद में बहुपद का प्रकार अगला है चर के आधार पर। चर के आधार पर एक एक चर वाले रैखिक बहुपद, एक चर वाले, दो चर वाले बहुपद, अनेक चर वाले। एक चर वाले बहुपद वो होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार का चर हो। दो चर वाले बहुपद वो होते हैं जिनमें दो प्रकार के चर हो, और अनेक चर वाले बहुपद वो होते हैं जिनमें दो से अधिक प्रकार के चर हो। सबसे पहले एक चर वाले, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 4 एक बहुपद है ये, और इस बहुपद में एक ही प्रकार का चर है वो है x, तो इनको बोलते हैं हम एक चर वाले बहुपद। दो चर वाले बहुपद वो होते हैं जिनमें दो प्रकार के चर हो, जैसे 3x प्लस 5y, तो एक बहुपद है और इस बहुपद में दो चर है, एक x है और एक y है, तो इसको बोलेंगे हम दो चर वाले बहुपद। और अनेक चर वाले जिसमें दो से ज्यादा चर हो, जैसे 3x प्लस 5y प्लस 7z, तो इसमें दो से ज्यादा तीन चर है इसमें, तो ये हो गए अपने अनेक चर वाले बहुपद। ये है बहुपद के प्रकार डिग्री के आधार पर, पद के आधार पर और चर के आधार पर। इसके बाद में आगे पढ़ना हमको बहुपद का मानक रूप क्या है। बहुपद का मानक रूप यानी किसी भी बहुपद को हम किस प्रकार लिखते हैं। तो मानक रूप का मतलब ये है कि आप अगर बहुपद को रखोगे तो सबसे बड़ी घात पहले आएगी, फिर उससे छोटी घात आएगी, फिर उससे छोटी घात आएगी, तो घातों को हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो इस प्रकार लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे देखो यही समझा देता हूँ बहुपद का मानक रूप क्या है। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप है, मान लो कोई बहुपद है जिसमें सबसे बड़ी घात पहले आ रही है, जैसे 5x⁻3, 4x² प्लस 3x प्लस 4 एक बहुपद है, और इस बहुपद में सबसे बड़ी जो घात है 3 ये सबसे पहले आई है, उसके बाद में इससे छोटी जो घात है 2 इसके बाद में है, फिर इससे छोटी जो घात 1 है यहाँ पर है, और लास्ट में जो x 0 है पावर यहाँ वो सबसे लास्ट में है। यानी घातों को हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं, और इस प्रकार पदों को लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो ये हुई अपने चैप्टर 2 बहुपद का बेसिक, और कल शुरू करेंगे हम बहुपद चैप्टर 2.1 और 2.2। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, आपका हर डाउट सॉल्व होगा।